अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। यानी 22 जून से लेकर 30 जून तक के लिए आपका ये हफ़्ता, आखिरी हफ़्ता जून का कैसा रहेगा। करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी लव और रिलेशनशिप के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा, कौन से दिन आपके लिए लकी रहेंगे, कौन सी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सा कलर आपको वेयर करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और किस नंबर पर आपको ज़्यादा रिलाय करना चाहिए इस हफ़्ते। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। इस हफ्ते आपका फोकस अंदर से बाहर की तरफ बदलेगा। शुरुआत में हेल्थ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान होगा और वीकेंड के एंड तक करियर और सोशल स्टेटस पर होगा। मून की जो मूवमेंट है आपके 6th हाउस से लेकर 10th हाउस तक रहेगी, जो काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एम्बिशंस के लिए डायनामिक एनर्जीज लेकर आएगी। जुपिटर, मरकरी और वीनस आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन राहु, केतु और सैटर्न जो है वो कुछ साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स या स्लो डाउन्स क्रिएट कर सकते हैं, या मतलब आपके लिए नेगेटिव रहेंगे। अब देख लेते हैं करियर और फाइनेंस के हवाले से ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो मार्स और केतु 10th हाउस में है, जो आपके अंदर एक आग जला रहे हैं कि आपको कुछ भी करना है, आपको पैसा बनाना है, आपको फेम चाहिए, आपको काम करना है। तो ये इस चीज़ का सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ पे आपके जो एम्बिशंस हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जज्बात में आके या रैश डिसीजंस आप लोग ले सकते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। तो जो भी आप कदम उठा रहे हैं सोच समझ कर उठाएं, उस पर रिसर्च कीजिए, फिर आप कदम उठाएं। जुपिटर 8th हाउस में है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेटिव और डीप थिंकिंग यहाँ पे ज़रूरी होगी। मिड वीक यानी वेडनेसडे टू फ्राइडे मून का 9th हाउस में होना जो है वो आपको स्पिरिचुअल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस देगा। ट्रैवल से रिलेटेड रिसर्च या मेंटोरशिप का फ़ायदा भी होगा आप लोगों को। सैटरडे ऑनवर्ड जो है मून आपके 10th हाउस में होगा, तो बॉस या सीनियर से रिकग्निशंस भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको अपनी ज़बान पर काबू रखना होगा, क्योंकि आपके 10th हाउस में मार्स और केतु हैं और ये आपके लिए थोड़े से मेलेफिक हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ज़बान है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, तो रिकग्निशन मिलने के बजाय फिर आप लोग डीमोट भी हो सकते हैं। अब आते हैं लव और रिलेशनशिप्स की तरफ। सैटर्न 5th हाउस में है, तो लव में जो फील है वो बहुत स्लो और डिस्टेंट हो रही होगी, बट यहाँ पे जो टेस्ट है वो सिंसियरिटी का है। वीनस 6th हाउस में है, तो अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में अपनी चार्म और अपने टैक्टिक्स का यूज़ कीजिए। मैरिड लोगों के लिए ट्यूसडे या थर्सडे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी ला सकता है। अगर आपके बीच में अनबन चल रही है, मिसकम्युनिकेशन चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए आपके लिए ये दो दिन बहुत अच्छे रहेंगे। सिंगल्स के लिए फ्राइडे नाइट बहुत आइडियल है कि अगर आप किसी नए इंसान से भी मिल सकते हैं वहाँ पे, और ये ज़्यादातर होगा या तो क्रिएटिव जगह पर या फिर वेलनेस की जगह पर, जहाँ पे जिम है या आप कोई स्पा वगैरह के लिए जाते हैं, तो उन जगहों पे आपकी ऐसी दोस्तियाँ हो सकती हैं। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। मून 6th हाउस से वीक स्टार्ट कर रहा है, तो उसका जो फोकस है वो फिजिकल रूटीन पर होगा। वीनस का इन्फ्लुएंस आपकी स्किन या हार्मोनल इश्यूज आपके लिए क्रिएट करेगा। मार्स और केतु जो है वो वीकेंड के एंड तक थकान और एंजाइटी बढ़ा सकते हैं। मिड वीक जो है वो मेडिटेशन या क्रिएटिव राइटिंग से मेंटल पीस आप लोगों को मिल सकता है। आप लोग जर्नलिंग कीजिए, आप लोग ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। इस हफ्ते के जो लकी डेज़ हैं और जिन दिनों में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है वो बता देता हूँ। जो लकी डेज़ हैं वो वेडनेसडे और सैटरडे होगा। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल प्लस प्रोफेशनल बूस्ट मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है वो है मंडे वाला दिन। यहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवर्क की तरफ जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। रेमेडीज़ की बात करते हैं। सैटर्न के रिलीफ के लिए काले तिल जो होते हैं उनका दान करें, सदका करें सैटरडे वाले दिन। मार्स और केतु की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको बैलेंस करने के लिए ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। नंगे पाँव आप लोग गार्डन्स में चलिए, इससे आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो सारी ज़मीन खींच लेती है। तो यहाँ पे आपके लिए जो ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और अगर आपको स्पिरिचुअली सुकून चाहिए तो एक घी का दिया लीजिए, उसको डेली जलाइए साउथ ईस्ट कॉर्नर पे अपने रूम में। ये आपके लिए रेमेडीज़ हैं। अब लकी कलर और लकी नंबर बता देता हूँ। सबसे पहले रेड ब्राउन जो कलर है, जो मार्स की ग्राउंडेड शेड है, वो आपके लिए लकी कलर है इस हफ्ते का, जो आपको कॉन्फिडेंस और एनर्जी में आपके लिए बैलेंस करेगा। लकी नंबर जो है वो आपका 9th है, मार्स का नंबर है, तो एक्शन और इंड्योरेंस के लिए ये आपके लिए परफेक्ट होगा। तो ये था इस हफ्ते का सितारों का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।